नमस्कार, मैं हूं सोला जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते खबरों। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विधायक हरिओम यादव को थाना सिरसागंज में पीड़ित परिवार का समर्थन करना भारी पड़ गया। दरअसल सिरसागंज क्षेत्र के शेरावली गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं जब सपा विधायक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे तो पुलिस ने सपा विधायक और उनके बेटे समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया। पुलिस ने विधायक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और जाति उन्माद फैलाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं सपा विधायक का कहना है कि बीजेपी सरकार के कुछ नेता उत्पीड़न पर उतारू हैं, लेकिन वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जातिवाद के तहत फंसाया जा रहा है। गुंडई नहीं होने देंगे। जो भाजपा सरकार की जो गुंडई है, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो अब चलेगा नहीं। जनता की लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, उसको हम अपनी जारी रखेंगे। और पुलिस प्रशासन ने जो अन्याय अत्याचार किया है, सारी पुलिस ने मर्यादाएं तोड़ दी हैं। गरीबों के बच्चे महिलाएं तड़पते रहे हूँ कि 2 बजे तक थाने में उनकी FIR नहीं लिखी गई। हमारा इतना तो उससे बस हमने कहा FIR लिख लिए गरीब। फिरोजाबाद से हिमांशु दीक्षित की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की के गदरजुड्डा गांव में हुए सुबोध हत्याकांड का खुलासा न होने से परिजनों में बेहद आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि मंगलौर कोतवाली के गदरजुड्डा गांव में 13 मई को दलित युवक सुबोध का गांव के पास से शव बरामद हुआ था, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। वहीं पुलिस हत्या के खुलासे के प्रयास में लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं हाथ लग पाया है, जिससे ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है। मेरे पति बिना को चले गए, कुछ नहीं बोला। मुझे नाली पर मिली थी जी बॉडी। उसके बाद पुलिस ने कहते रहे कि कार्रवाई करेंगे, हत्यारों का पता चल जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा। 13 तारीख में इसकी यहाँ से गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक खेत में लाश मिली और जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, वहाँ घोषित कर दिया गया कि इसकी हत्या की। जबरेड़ा से दालचंद की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रतीक जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बदहाली की कगार पर है। 6 साल पहले इसी केंद्र का लोकार्पण बीजेपी के तत्कालीन कृषि मंत्री और कटनी के प्रभारी मंत्री रामकृष्ण कुसुमारिया द्वारा किया गया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि जब इतना बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कृषि उपज मंडी से कुछ दूरी पर बनाया गया, परंतु उस केंद्र को कभी खोला नहीं गया, जिस वजह से कई किसान प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण बिना किसी प्रशिक्षण के ही खेती कर रहे हैं। वहीं इस बारे में कटनी कलेक्टर KV चौधरी से बात की गई तो जांच के बाद उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। अब हम ही कहा मालूम साहब, भी तो प्रशिक्षण केंद्र लिखो है, हम ये जानी थे, बाकी हम ही कछु नहीं बताओ जाए कि का हो तो प्रशिक्षण केंद्र में इधर का सलाह दी जाती, का मदद मिला थी, हमें मालूम नहीं। अभी मैंने आपसे ही जानकारी ऐसा प्राप्त हुई। मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने जैविक कृषि मैंने प्रोत्साहित करने के लिए मैंने प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। भवन भी बनी हुई है, मैं देखा हूँ, लेकिन मैंने उसमें उस प्रशिक्षण कार्य मैंने नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। अभी DDA से भी इनसे भी जानकारी लेके उसमें नियमित रूप से मैंने प्रशिक्षण कार्य होता रहे और जैविक खेती का मैंने लाभ किसानों को लिए पहुँचने के लिए मैंने आवश्यक काम जो करना चाहिए हम लोग करेंगे। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के गदरपुर से सटे पिपली जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने युवक की शिनाख्त गांव अमरपुरी के रूप में की है। लगता हुआ यूपी का जंगल है, पिपली जंगल, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी ग्रामीणों को, जो अमरपुरी बगिया का रहने वाला राजकुमार नाम के आदमी की है। उसके शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही। गदरपुर से MP सिंह की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।